तो मेरा एक स्टूडेंट है क्लास 9th का, तो उसने पूछा मेरे से कि सर मास और वेट में क्या डिफरेंस। तो चलो समझाते हैं आज इसको, मास और वेट का डिफरेंस क्या। समझो, जैसे मान लो ये बॉल है, इस बॉल के अंदर मैंने 10 बूंदी के लड्डू डाल दिए हैं। कितने? 10 बूंदी के लड्डू। और इसको मैं ऐसे पैक वैक किया बढ़िया से, 10 बूंदी के लड्डू हैं इसके अंदर। इसको ले आके मैं उस स्टूडेंट को दे दिया। मैं बोला भाई एक रजिस्टर बनाओ, उसमें लिखो कि कितने बूंदी के लड्डू हैं इसमें, 10। फिर वो उठा, वो बॉल ले जाकर दे दिया अपनी गर्लफ्रेंड को। उसने भी देखा कि इसके अंदर 10 बूंदी के लड्डू हैं। फिर वो उठी, वो जाके दे दी अपने बॉयफ्रेंड को। वो देखा कि इसके अंदर भी 10 बूंदी के लड्डू हैं। और फिर वो बॉल उठ के मार्स पे चली गई होगी कहीं से भाई, मान ले। तो वो कहाँ चली गई? मार्स पे। मार्स पे गई तो वहाँ पे भी इसके अंदर कितने बूंदी के लड्डू होंगे? 10। अगर उसको मैं जुपिटर पे ले आऊँ तो भी कितने होंगे? 10। अगर मैं उसको कहाँ भेजूँ? सन पे भेजूँगा तो जल जाएगा यार, कहीं और भेज देते हैं। इसलिए चलो भेज देते हैं, जो नेपच्यून पे भेज देते हैं। नेपच्यून पे गया तो वहाँ पे भी कितने बूंदी के लड्डू होंगे इसमें? 10। तो मैं आपको बूंदी के लड्डू क्यों गिना रहा हूँ इसमें, बता रहा हूँ क्यों। देखो समझो, जब मास की बात होती है तो हम बात करते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर कितने मैटर हैं, उसकी बात होती है। मास में हम मैटर्स की बात करते हैं कि कितना मैटर है उसके बारे में, उसकी पढ़ाई हम करते हैं, उसके बारे में हम इवेल्युएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो अब बॉडी का मास तो कांस्टेंट होगा ना, वो नहीं बदलेगा। लाइक अगर इस बॉल के अंदर 10 बूंदी के लड्डू हैं तो वो मेरे घर रहे, मेरे स्टूडेंट के घर रहे, स्टूडेंट की गर्लफ्रेंड के घर रहे, या फिर गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड के घर रहे, या मार्स में रहे, या जुपिटर में रहे, या नेपच्यून में रहे, भाई इसके अंदर मैटर तो नहीं चेंज हो रहा है, तो वो मास होता है। मास में हम मैटर्स के बारे में बात करते हैं। तो फिर ग्रेविटी, तो वेट में क्या होता है फिर? देखो, वेट का कनेक्शन जो होता है वो ग्रेविटी से होता है। समझो, वेट का मतलब होता है कि किसी भी बॉल को या फिर किसी भी बॉडी को कोई भी से अर्थ के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि इस बॉल को अर्थ कितने फोर्स से नीचे खींच रहा है, वो ग्रेविटी होता है। जैसे कि हम जानते हैं जी की वैल्यू 10 होती है, अप्रॉक्स मान लेते हैं। तो अगर इसका मास 1 kg है तो अर्थ इसको 10 न्यूटन से नीचे खींचेगा। कितना? 10 न्यूटन से नीचे खींचेगा, वो इसका वेट हो जाएगा। वेट एक फोर्स है। वेट जब निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? m इंटू जी। जी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मास क्या है? मास। और ये अगर इस पूरे यूनिट को आप मिलाओगे तो वो न्यूटन बनेगा, वो फोर्स है। वेट एक फोर्स है। तो वेट क्या है कि इसको कितने न्यूटन से अर्थ नीचे खींच रहा है। और मास क्या होता है? मास में हम बात करते हैं कि इस बॉडी को बनाने में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया गया, हम उसकी बात करते हैं। तो ये डिफरेंस है। अब अर्थ पे जाएंगे तो अर्थ पे क्या है? ग्रेविटी। वो अर्थ मून पे अगर हम जाएं तो मून की ग्रेविटी कितनी है? 1/6 है अर्थ की ग्रेविटी। तो मून इसको बहुत कम फोर्स से नीचे खींच रहा होगा, बहुत थोड़ा फोर्स से नीचे खींच रहा होगा, जिसकी वजह से इसको कम फोर्स महसूस होगा, तो इसका वेट जो होगा वो कम होगा। ये होता है वेट। और मास क्या होता है? मास में हम बात करते हैं इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में। तो ये कॉमन डिफरेंस था मास और ग्रेविटी, मास और वेट के बारे में। और तो इससे ये भी साबित हो गया कि ये बॉल को तुम कहीं रखो, इसका मास तो चेंज होगा नहीं, लेकिन जो वेट है वो पोजीशन टू पोजीशन चेंज होता रहेगा, क्योंकि वो ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। और ग्रेविटी जो है वो पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो ग्रेविटी पोजीशन पे कैसे डिपेंड करती है, कौन बताएगा? कमेंट सेक्शन में। इट्स लाइक ऊपर जाने पर ग्रेविटी क्या होती है, नीचे जाने पर ग्रेविटी क्या होती है, पोल पे जाने पर ग्रेविटी क्या होती है, इक्वेटर पे रहने पर ग्रेविटी क्या होती है, ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।